हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 का 5 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उसके बाद 3 नंबर भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रखे थे। आज जो है त्रिकोणमिति का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। तो लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है या राइट को लेफ्ट के इक्वल करना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि एलएचएस में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए 1 प्लस, ये जो सेक होता है ना, सेक का व्युत्क्रम 1 बाई कोस होता है। सेक का व्युत्क्रम 1 बाई कोस होता है। तो सेक को 1 बाई कोस में बदल दिए। फिर यहां जो नीचे सेक है इसको भी 1 बाई कोस में बदल दिए। ऊपर ये जो भिन्न है, इस भिन्न के जो ऊपर है, तो इसका एक बार एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ कोस है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1, दोनों का एलसीएम ले कोस ए आ गया। तो 1 को जब कोस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए हो जाएगा, प्लस एक कोस और एक कोस दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई, फिर नीचे है 1 बाई कोस ए। इसमें एक नियम होता है कि जब भिन्न में अगर 4 हो तो पहले को चौथे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। तो ये जो कोस ए है चौथे के साथ गुना हो जाएगा और दूसरा जो है वो तीसरा के साथ गुना हो जाएगा। यानी कि कोस ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोस ए रहेगा, ये दोनों हो गया कैंसिल। इसलिए यहाँ इसको कह सकते हैं 1 प्लस कोस ए। तो जब एलएचएस को सोल्व किए तो 1 प्लस कोस ए है, लेकिन यहाँ देखना है कि आरएचएस में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो क्या है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया? तो कहेंगे नहीं, अभी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं हुआ है। तो ये जो एलएचएस में इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे आरएचएस को भी सॉल्व करके देखना होगा। देखिए आरएचएस में है आपका साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। एलएचएस को सॉल्व किया तो आरएचएस के इक्वल नहीं हुआ, लेकिन आरएचएस को भी फिर सॉल्व कर रहे हैं। एक हम लोग साइन और कोस का रिलेशन पढ़े। रिलेशन सर्वसम्मी का रिलेशन फंक्शंस होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन और कोस के रिलेशन में होता है। तो जब कोस स्क्वायर को अगर उस पर भेज देंगे तो ये बन जाएगा, तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखा जा सकता है। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले में इतना लिख रहे हैं, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। अगर कहा जाए आपसे कि 1 का स्क्वायर निकालिए कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो जब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 के बदले में 1 पे स्क्वायर भी तो चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ 1 पर अगर स्क्वायर चढ़ा दिए तो अब ये एक सर्वसम्मिका में सेट होता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से इसको चेंज करेंगे, ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम कोस कर रहा है। तो 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस ए बाय नीचे है 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए दोनों कैंसिल हो गया, दोनों सेम था आंसर हर में, तो दोनों को काट दिए। अब यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस कोस ए। इससे आगे अब ये सोल्व हो नहीं सकता है। तो जब आरएचएस को सोल्व किए तो आरएचएस में आया 1 प्लस कोस ए, और जब एलएचएस को भी सोल्व किया तो एलएचएस में भी आया था 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जिस तरह से हम पिछले मैथ में सॉल्व किए थे, प्रूफ करके दिखाए थे 5 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसी तरह से चौथा नंबर भी आपको प्रूफ करा दिए। अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को जो बराबर किए लेफ्ट को राइट के साथ, उसी तरह से 5वां को भी सॉल्व करना है। ये भी 8.4 का 5 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। यह क्या कह रहा है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए।
लेफ्ट को राइट के साइड बराबर करके। लेकिन संकेत में दिया गया है कि सर्वसमी का कोसेक स्क्वायर है प्लस 1 बराबर कोट स्क्वायर, इसी को लागू करना है, ये सर्वसमीका को लागू करना है। तो देखिए जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। LHS में है आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां जो देख रहे हैं इन सभी को चाहे अंश में हो या हर हो सभी को साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, सबको साइन ए से भाग दे देना है। सभी को साइन ए से भाग देने पर तो यहां देखिए कोस ए को साइन ए से भाग कर दिए, कोस ए बटे साइन ए हो गया, माइनस साइन ए को भी साइन ए से भाग कर दिए, प्लस 1 बाई साइन ए से भाग कर दिए। उसी तरह से हर में भी हो जाएगा कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1। क्या आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है? 8.4 सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि अगर कोस ए बाई साइन ए होता है तो इसके लिए कोट ए इस्तेमाल किया जाता है? तो मालूम नहीं है तो मालूम कर लो अभी, क्योंकि आप 8.4 लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का ये लास्ट में एक्सरसाइज है, इसलिए ध्यान रखना कि कोस ए बटे साइन ए बराबर कोट ए होता है, इसलिए यहाँ पे इसके बदले में कोट ए इस्तेमाल किया गया। अंश और हर से दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए एक प्लस 1 बाई साइन, इसका ये जो है कोसेक का व्युत्क्रम है, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, ये कोसेक का व्युत्क्रम है, इसलिए इसके बदले में कोसेक थीटा लिख दिया। बट उसी तरह से यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे, कोस ए बटे साइन ए के बदले में आ जाएगा आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब यहाँ पे इसको सीक्वेंस वाइज सेट कर देते हैं, प्लस को पहले लेके आए तो माइनस को बाद में कर देते हैं। कोट ए प्लस कोसेक 1 उधर भेज दिए, देखिएगा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, कोसेक प्लस में था, कोसेक यहाँ भी प्लस में, कोट ए प्लस में था, कोट ए यहाँ भी प्लस में, 1 माइनस में था, 1 माइनस, सिर्फ इसका जगह में परिवर्तन हुआ। उसी तरह से यहाँ भी कर देते हैं 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा तो शायद आपने कभी ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कोसेक और कोट में रिलेशन होता है, रिलेशन फंक्शन होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर याद नहीं है तो इसको भी अभी बैठा लीजिए। कोट थीटा प्लस थीटा नहीं एंगल ए दिया गया है, कोसेक ए माइनस ये जो 1 है इस 1 के बदले में ये इस्तेमाल करना है, ये 1 के बदले में, क्योंकि दोनों का रिलेशन में 1 आता है तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस 1 के बदले में इसको बदले हैं, बटे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक। फिर यहां से देखिए शायद इस रूप में सेट है सेट है, देखिए यहाँ इस पे भी स्क्वायर माइनस इस पे स्क्वायर, तो ये जो कोसेक है ए का कम कर रहा है, कोसेक ए का कम कर रहा है और कोट बी का कम कर रहा है, बी का कम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट है, इसलिए इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए।
और हर में जैसे है हर को वैसे का वैसे उतारते चले जाना है। 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक। अभी यहां देखिए ध्यान से, अगर इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया जाए तो इसके जैसा सेम, ये जैसे है वैसे ही यहां भी है, बीच में माइनस है, जैसे यहां पे है वैसे यहां पे है, तो दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कोड ए प्लस कोसेक। जब दोनों में कॉमन निकाले, जब यहां से कॉमन निकालनी है तो मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या बचेगा, 1। इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 बचा, गुना में 1 बचा, ये माइनस का माइनस, यहां से तो इसको निकाल, बचा ये कोसेक ए माइनस कोड ए। वन प्लस कोट ए माइनस, देखिए इधर कोट ए प्लस कोसेक ए। अब ये जो माइनस है इसके साथ भी है और ये माइनस इसके साथ भी है, 1 माइनस माइनस कोसेक के आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस कोसेक ए, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस कोट ए बटे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए क्या अंश और हर में आपको कोई सेम दिख रहा है, सेम है लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। देखिए दिखाते हैं, ध्यान से देखना कि कैसे सेम है। मैथ में यह नियम होता है कि किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, बस शर्त है कि चिन्ह को नहीं बदलना। अगर प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगा, अगर माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। ये 1 प्लस में है, ठीक, 1 को प्लस में रख दिए, ठीक है, कोड को प्लस में रख दिया, कोसेक माइनस में है, इसको भी माइनस में रख दिए। 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए तो दिख रहा है क्या, आया ना सेम। तो जब अंश और हर में सेम है तो इसको उड़ा दिया सीधे, उड़ाने के बाद आपको क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो एलएचएस को जब सॉल्व किए तो कोट ए प्लस कोसेक ए आया। एक बार नजर दोहराइए, आरएचएस में भी तो वही है, कोसेक ए प्लस कोट ए। क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, नहीं लग रहा आपको बराबर? अरे बेवकूफ, देखिए ना, इसको आगे कर देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब हुआ कि नहीं हुआ ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, हो गया प्रूफ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में।